सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रंग लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। ओम शांति। कल विशेष रूप से बाबा ने याद की यात्रा पर जोर देते हुए कहा था कि याद की यात्रा को बढ़ाओ, जितना हो सके अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो, याद में मेहनत करो। इसी मेहनत से ही तुम मीठे बन जाएंगे और बाबा को मीठे लगेंगे। इसी मेहनत से ही मीठे लगने पर तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम्हें भी प्यार का सागर बनाते हैं। बेभान से पार जाएंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े की आदत खत्म होगी। एक बाबा दूसरा न कोई, इस अभ्यास को बढ़ाओ। अंत में यही अभ्यास काम देगा और नाजुकपना खत्म होगा। आज फिर बाबा ने याद की यात्रा के साथ साथ पवित्रता के गुण और उसके साथ साथ बाबा ने अंतर्मुखी होने का पुरुषार्थ पर भी जोर दिया। अंतर्मुखता के गुण का याद से बहुत गहरा संबंध है। जिन्हें बाहरमुखी रहने का अभ्यास होता है वो याद की यात्रा में मेहनत करना नहीं चाहते। कुछ भी हल्का फुल्का बहाना बनाकर भी उठ जाएंगे कि याद में मन नहीं टिकता है। लेकिन उसकी इंद्रियां चंचल होती है। किसी से बातें करने की, हंसना बोलना, सांसारिक बातों में रमण करना, ये अभ्यास होता है। अंतर्मुखी सदा सुखी कहा जाता है। तो अंतर्मुखता के अभ्यास को भी बढ़ाएं। आज 26 अगस्त की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करें। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटेच। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना
और अन्न। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई चुरपुर नहीं। यह सृष्टि जैसे कि है नहीं। तो कितनी गहरी तरीके से आज बाबा ने याद की विधि को और स्पष्ट किया है। आज सारे दिन भर इस विशेष अभ्यास पर अटेंशन देना है। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है। अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि का चक्र है उसको भी याद करो। देखिए, और सत्संग होते हैं, वहां कहीं भी प्रवचन के पहले याद की यात्रा का अभ्यास नहीं कराया जाता। बाबा हमें इतना ऊंचा बनाना चाहते हैं। ऊंचे बनने के लिए हमारी मन स्थिति इतनी ऊंची चाहिए, हम ज्ञान सुन सके, बाबा की श्रीमत को समझ सके। और वो इतनी ऊंची मन स्थिति बनाने के लिए ही बाबा पहले याद की यात्रा की प्रैक्टिस कराते हैं। उस याद की यात्रा से जुड़ा हुआ है ये सृष्टि चक्र भी, कि क्यों बाबा बार बार कहते हैं पावन बनो, याद की यात्रा में पक्के बनो, क्योंकि अभी समय कम है। कोई कार्य करना है, उसको करने की प्रेरणा, उसको करने की स्फूर्ति, उसको करने की तैयारी डिपेंड करती है हमारी घड़ी की रफ्तार पर। घड़ी देख करके कितना भी हम थके होंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे जहां जाना है। मनुष्य 84 के चक्र को समझते ही नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी नहीं समझते। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहां ही मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो। भगवान बच्चे है ना। यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सत्य को कहा जाता है शिवालय और कलयुग है वैश्यालय। यह दुनिया बदलनी है, भारत की ही बात है, औरों की बातों में नहीं जाना चाहिए। बोलो, जानवर का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो, पहले अपना तो समझो, फिर औरों की बातों में जाना। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घन रे। भारत ही ऐसा देश है जिसमें भगवान को माँ कहा जाता है, इसलिए मदर कंट्री कहते हैं। विदेशों में केवल गॉड फादर कहते हैं। कितना बाबा ने गहराई से हर विषय को हम बच्चों के सामने स्पष्ट किया है, ताकि धारणा में इजी हो। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप आकर
कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए बाप को बागवान भी कहा जाता है। बुलाते हैं, आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं। माया फिर क्या करती है? कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं, ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। न ईश्वर को और न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यह तुम समझते हो कि यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख है। यहां की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तम प्रधान बनना ही है। इस समय सभी विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी से नई दुनिया कैसे बनती है, यह भी समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है। उनसे ही हमें सुख घनेरे मिलते हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह कोई भी नहीं समझते। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। तो रात और दिन यहां ही होता है, यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होती होगी। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। अब आप फिर से आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं, बच्चे, काम महान शत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से ही तुमने बहुत पाप किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेगी। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं है। कितना बाबा ने अच्छी तरह स्पष्ट किया है। देवताओं की दुनिया ही 100% पवित्र दुनिया होती है, इसलिए वहां सुख शांति होती है, वहां पाप होता नहीं है। यहां तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनते हो। श्री श्री 108 की माला है। ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं। इस याद के बल से, इस याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं।
फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगड़ समझ कह देते, अहो प्रभु तेरी माया प्रबल है। जिसके पास धन होगा कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। कितने हम सभी अज्ञानता में थे। हर एक बातों को बाबा ने स्पष्ट किया है। माया क्या है, रावण क्या है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है, 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। ऐसी बंद कर। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सके, दृष्टांत बना दिया है, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलावे लेकिन स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। भ्रमरी का भी मिसाल है। भ्रमरी और ब्राह्मण राशि मिलती है। तुम विष्ठा के कीड़े को ज्ञान योग की भू कर पति से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुखी हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, चूरपुर बिल्कुल बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन जाते हैं। गीत गाना, यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं। कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, वह हमारा बाप है। अंदर में यह चलता रहे, हम अभी नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। आग का व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो कौन सा फूल बनना है? किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार फूल बनना है, कोई भी बदबू न रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। बाबा सवेरे सवेरे मुरली चलाने के पहले बगीचे में चक्कर लगाते थे और कुछ फूल तोड़कर ले आते थे क्लास में। फिर एक एक फूलों पर बाबा की मुरली चलती थी। माया के तूफान गिराने के लिए आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उससे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। अंडरलाइन इस बात को भी, भोजन खाने समय
बाबा को याद करना अलग बात है, लेकिन आज बाबा ने कहा बाबा की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी क्या होगा, पवित्र बन जाएगा। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हो। आज कितना घंटा याद में रहा? कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, यह तो आज घाटा हो गया ना। ऐसे ऐसे अपने को देखना है। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहां ऊंचे कहां नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। भगवान वाच्य तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे ना, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे? अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना, चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में खुद प्रवेश कैसे करेंगे? कम उम्र वाले में बाबा कहते मैं प्रवेश कैसे करूंगा, क्योंकि बाबा को तो नई दुनिया की स्थापना करनी है, तो बुजुर्ग चाहिए। खुद ही कहते हैं मुझे कोई भी नहीं जानते, वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्यूरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी। मुख्य है प्यूरिटी। देखते भी हो प्यूरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं। पवित्र देवताओं के आगे अपवित्र मनुष्य माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है। कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती हैं तो सबके आगे माथा टेकती हैं, क्योंकि विकारी बनती है। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल निर्विकारी रहेंगे। एक जन्म बनने से आधा कल्प निर्विकारी रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। कौन देता है? बाप ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर ही देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। किस लिए? तुम अपने आप को आपे ही तिलक दो। किस लिए ज्ञान मिल रहा है? तुम अपने आप को आपे ही तिलक दो, राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं ना, तो पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा। आशीर्वाद से थोड़े मिलेगा। फिर भी सबके ऊपर टीचर कृपा करे तो सब पास हो जाए। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे,
और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा महाराजा बनेंगे। बाप कहते हैं, तुमको मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं। पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी उच्च बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। अभी यहां तुमको मिलता है अविनाशी ज्ञान धन। वह धारणा कर फिर औरों को भी दान करना है। यह है सोर्स ऑफ इनकम। आत्मा को शक्ति की कमाई होती है, दुआओं की कमाई होती है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं तो आने से ही हार्ट फेल हो जाता है तो पढ़ाई खत्म। आजकल ऐसे केस बहुत होते हैं। कितनी मेहनत करके पढ़ते हैं, कितना खर्चा करके माता पिता पढ़ाते हैं और अंत में सुसाइड कर लेते या मर जाते। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। इस पढ़ाई की कमाल है, पढ़ाने वाला भी अविनाशी और पढ़ने वाले भी अविनाशी आत्मा। इस पढ़ाई का कभी भी नाश नहीं होता। पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ भी दिए तो अगले जन्म में वो संस्कार साथ जाएंगे। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं है। यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की महिमा क्यों है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहां मतवाली तो नहीं होती है। बाजार में चने देख दिल तो नहीं दिखाने की। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा लेते हैं। अभी तक भी जबकि संगम युग का अंतिम समय चल रहा है, कई बाबा के बच्चे खान पान की शुद्धता यानी होटल की, बाहर की मिठाइयां नमकीन खाने में हिचकते नहीं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहती है चना खाएंगी। एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। तो जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का मिसाल है। ये कहानियां बैठ बनाई है, बाकी है सभी इस समय की बातें। एक बार खाने से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं समझना चाहिए। 99 का चक्कर तो और खराब। तुम सभी सीताएं हो। तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाकी और कोई बातें है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है।
जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं ना, तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर बेहद का बाप कहते हैं, तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर तुम काला मुंह कर लेते हो। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो। काले से भी काला बन जाते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व के मालिक बने, इसमें संशय की बात हो ही नहीं सकती है। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, तो क्या करते होंगे? शिव जयंती के दिन व्रत आदि करते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। ठीक है, कभी हल्का खाना खाया, कभी अनाज नहीं खाया, कभी फलाहार किया, वो भी अच्छा है, लेकिन एक दो दिन का ही करेंगे ना, कुछ दिनों का ही तो करेंगे। सबसे अच्छा व्रत है विकारों का। विकार में नहीं जाना है। इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना, भारत में 9 लाख जाकर के रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म रहेंगे ही नहीं जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म का विनाश हो जाएगा। बाबा कहते वो दूर नहीं, जबकि अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना हो जाएगी। बहुत दूर दूर पर मनुष्य रहेंगे। पूरे विश्व की आबादी 9 लाख रहेगी, फिर सत्युग में सुख शांति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरे पॉइंट, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दे, ये संभाल करनी है। आज बाबा ने आंखें धोखा देने की बात केवल पवित्रता के लिए नहीं, कोई अच्छी मिठाइयां नमकीन आदि देखी तो इच्छा हो गई खाने की और खा लिया। अपने को सुधारना है, इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का काम करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे अभी बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो
तो विश्व को लाइट का पानी मिल जाता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। बाबा से भी अधिक पावर लो और बड़ा दिल रखो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। ओम शांति। अंतर्मुखता पर आज बाबा ने विशेष जोर दिया। पवित्रता पर बाबा ने विशेष जोर दिया। विकारों की कोई बदबू न रहे। अपने लिए ऊंचा संकल्प करना है। साधारण फूल नहीं बनना है, किंग ऑफ फ्लावर बनना है। बाबा ने कहा, देखो कल हमने इतने याद की थी, आज की यात्रा कम हुई, माना घाटा हुआ, उसको ठीक करो। उतार चढ़ाव तो होता ही रहेगा, इसलिए अटेंशन दो, कोई अवगुण अपने में न हो, इंद्रियों की आकर्षण न हो। कोई भी अच्छी चीज देखी, खाने की इच्छा हो गई, फैल हो गए। कई तो खा भी लेते हैं। तो खान पान का भी हमारे याद की यात्रा से गहरा संबंध है। इससे अवस्था पर भी असर पड़ता है। ओम शांति।